जैसे ही नीट एग्जाम रद्द होने का ऐलान हुआ, वैसे ही सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल खड़ा किया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि 22 लाख स्टूडेंट्स की मेहनत को भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। दिल्ली में एनएसयूआई ने एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारेबाजी हुई। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि पेपर लीक की बात तो एग्जाम होने से पहले ही पता लग गई थी, लेकिन सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस मामले को दबाने की कोशिश करती रही। सचिन पायलट ने कहा कि सीबीआई जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। इस केस की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और एनटीए के अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए। सरकार का ध्यान केंद्रित रहता है कि कैसे चुनाव जीता जाए, विपक्ष के लोगों को उनका चरित्र हनन किया जाए और सीबीआई को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीबीआई के पास समय कहाँ है? सीबीआई को तो विपक्ष को आरोपी बनाना है, छापे डालने हैं, बदनाम करना है। तो इसकी जांच जो आप कह रही हैं, इतना बड़ा प्रकरण हुआ है, 22-23 लाख बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसकी जांच एक जुडिशियल इंक्वायरी हो और समय सीमा बांधी जानी चाहिए। और सरकार को अगर इसकी चिंता होती और अगर कोई सरकार मन बना ले कि मुझे इसको रोकना है, तो सवाल नहीं कि वो बार बार लीक हो। अगर ये लगातार नाक के नीचे पेपर लीक हो रहा है तो या तो सरकार को इंटरेस्ट नहीं है या उनको परवाह नहीं है। तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको खड़े होकर बोलना चाहिए कि भाई हाँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आप कब तक, अब 2-4 लोगों को आप अरेस्ट कर लीजिएगा, छोटा मोटा केस चलेगा, लेकिन जो सरगना हैं, जो पूरे माफिया को चलाते हैं, उनके हाथ बहुत ऊपर तक पहुँचते हैं, उन लोगों को कब पकड़ेंगे, ये सवाल है। सरकार ने तुरंत परीक्षा भी रद्द कर दी और सीबीआई जाँच के आदेश दे दिए। अब जो भी कोई दोषी है, चाहे वो केरल का हो, चाहे सीकर का हो, अब नहीं बच पाएगा। और जो विपक्षी बयान दे रहे हैं कि सरकार प्रकरण को दबाना चाहती है, अब ये दबाना है, जब सीबीआई की जांच हो गई तुरंत परीक्षा रद्द हो गई। विपक्ष ने तो, गहलोत साहब ये दूसरे जो बयान दे रहे हैं इनके, तो मैं आप सब गवाही हो कि 18 में से 17 पेपर लीक हुए थे और पेपर लीक में एक में तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए मैं खुद थाने पर 3 दिन तक बैठा रहा, दर्ज नहीं की, उल्टा मेरे को गिरफ्तार करके ले गए। तो उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है हमारे ऊपर आरोप लगाने का। वो खुद साफ सुथरे नहीं है, उन्होंने सबसे ज़्यादा पेपर लीक कराए। लेकिन हम इसके प्रति गंभीर हैं।